सर्वज्ञ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये दोनों टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए इसको अब हम एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी 1.11। अब आपको फिगर में जैसा शो किया गया है, फिगर में आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं उनके बारे में बताया गया है। देखो, ये चाइना डिश होती है, ये वायर गोज, ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर, तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको लेने हैं। अब देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। तो चाइना डिश लेनी है और उसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर आपको लेना है और उसको हीट करना है। ठीक है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में शो किया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब जब आप उसको हीट करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो उसमें जो ऑब्जर्व हो रहा है वो देखिए क्या है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर। अब जो कॉपर पाउडर की सरफेस थी वो बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर जो पाउडर था उसकी सरफेस पर अब ब्लैक कॉपर ऑक्साइड आ जाएगा, यानी कि उसकी सरफेस ब्लैक हो जाएगी। वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? अब ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ है, इसका क्या रीजन है? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडिड टू कॉपर। ये कैसे हुआ ये बता रहे हैं, देखो हम, ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गई है किसके साथ? कॉपर के साथ। एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हुई, ऐड हुई, तो यहाँ पर क्या बना? CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक सब्सटेंस है वो क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। ब्लैक सब्सटेंस क्या बना है? कॉपर का जो पाउडर आपने लिया था उसके ऊपर जो ब्लैक सब्सटेंस आ गया कॉपर ऑक्साइड, तो उसका कलर कैसा है? ब्लैक है। ठीक है, अब ये रिएक्शन यहाँ पर देख लेते हैं क्या रिएक्शन है। 2Cu+O2 हीट किया गया इसको, तो 2CuO, तो यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर पाउडर के ऊपर बन गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO। अब यहाँ पर जो CuO बन गया है, पहले तो हमने खाली कॉपर पाउडर लिया था, कॉपर पाउडर को हीट किया, हीट करने पर उस पर कॉपर का ऑक्साइड बन गया। अब उस कॉपर का ऑक्साइड को हमें क्या करना है? हटाना है। उसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये CuO आया है इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास कर देंगे, यानी CuO+ हाइड्रोजन गैस। अब जैसे ही इसमें हाइड्रोजन गैस पास होगी तो वो जो ब्लैक सरफेस थी वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। अब देखो, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। वो दोबारा से कैसी हो जाएगी? ब्राउन हो जाएगी। एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन। दोबारा से फिर क्या मिल जाएगा? कॉपर मिल जाएगा। देखें यहाँ पर, कॉपर इज ऑब्टेन। ठीक है, तो ये एक रिवर्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिवर्स रिएक्शन। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट गिवन है, ये आपको नोट डाउन करने हैं, लर्न कर लेने हैं। देखिए इसमें, इफ़ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन का गेन कर रहा है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज, तो उसे क्या कहेंगे? कि वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन का क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, इट इज सेड टू बी रिड्यूस, तो उसको क्या बोलेंगे? कि वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन गेन होती है तो ऑक्सीडाइज, अगर ऑक्सीजन लॉस हो रही है तो रिड्यूस। उस रिएक्शन को क्या बोल देंगे? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। अभी ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लॉसेस ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो अगर रिएक्शन का ये वाला पार्ट देखें हम, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर देखो CuO था, सॉरी क्या था? CuO। अब ऑक्सीजन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, ये ऑक्सीजन है। अब जैसे ही हाइड्रोजन इसमें ऐड किया गया तो Cu
और H2O बने। अब देखो ये ऑक्सीजन कहाँ चली गई है, हाइड्रोजन के पास चली गई है, तो यहाँ से Cu से ऑक्सीजन क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। Cu से ऑक्सीजन क्या हो गई है, रिड्यूस। इन अदर वर्ड्स one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reactions. अब अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during a reaction, such reactions are called oxidation reactions और redox reaction। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो रिएक्शंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिन दोनों रिएक्शन में होता है उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन भी हम बोलते हैं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में आपको देखो वही लिया है, कॉपर का ऑक्साइड, उसमें क्या पास किया, हाइड्रोजन गैस, क्या मिला, Cu+H2O बना। अब देखो कहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पर रिडक्शन होगा, वो समझ लेते हैं। यहाँ पर CuO है, देखो CuO। अब ऑक्सीजन रिमूव हुई है, ऑक्सीजन रिमूव होने का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन रिमूव होगी तो रिडक्शन। अब यहाँ पर CuO से ऑक्सीजन क्या हो गई है, हट गई है, रिमूव हो गई है। तो रिमूव होने का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2 है, H2 के साथ क्या बन गया है, H2 से क्या फॉर्म हुआ है, H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुई है, ऐड हुई है। ऑक्सीजन क्या हो गई है, ऐड। जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। सम एग्जाम्पल, अब इन एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। ZnO है आपके पास, ZnO प्लस कॉपर, और ये है Zn+CO। अब देखो यहाँ पर ये ZnO है। अब ऑक्सीजन यहाँ से क्या होगी, हटेगी। तो जब ऑक्सीजन यहाँ से हट रही है, ऑक्सीजन हटने का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन। अब ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गई है, देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो गई है, ऐड हो गई है। या ऐसे देख लेते हैं, ये कॉपर था पहले, कॉपर के साथ दोबारा लिख लेते हैं। चलिए आपको ZnO+C, और ये क्या बना, Zn+CO। अब ZnO से क्या बन रहा है, Zn, ऑक्सीजन हटी, यानी -O लिख सकते हैं। जब -O होगा तो यहाँ पर होगा रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है। अब ये देखो, ये है कॉपर, कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हुई है, ऑक्सीजन का हुआ है एडिशन, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है। चलो नेक्स्ट इक्वेशन में समझ लेते हैं। और नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी MnO2+4HCl, और यहाँ पर फॉर्म क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है MnCl2। तो Mn दोबारा लिखना पड़ेगा, MnO2+4HCl, MnCl2+2H2O+Cl2। अब आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखें कहाँ कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब समझ देखो, MnO2 का क्या बन गया, MnCl2 हो गया है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुई है। ऑक्सीजन क्या हुई है, रिमूव। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो क्या होता है, रिडक्शन। तो ये तो हो गया रिडक्शन का पार्ट, ये हो गया रिडक्शन। इधर लिख देता हूँ, ये हो गया रिडक्शन का पार्ट, ये है रिडक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें ये हाइड्रोजन है, H4HCl है, 4HCl का 2H2O है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुई है, ऑक्सीजन क्या हुई है, यहाँ पर ऐड हुई है। तो ऑक्सीजन ऐड होने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, जहाँ पर ऑक्सीजन हट रही है वहाँ पर रिडक्शन, और जहाँ पर
ऑक्सीजन ऐड हो रही है वहाँ पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसमें आपका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक है वो भी क्लियर हो गया है। अब इसके बाद इसमें हमारे पास जो टॉपिक बच रहे हैं, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, ये दो टॉपिक बचे हैं, फिर ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, ओके।